बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आयशा वॉइस के मोअज़्ज़ज़ सामाईन, आप सबको मेरी तरफ से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज एक बाप बेटे की सच्ची कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। हमारी आज की कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल आयशा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट से आगाह होते रहें। फिरोजी कलर के शलवार कमीज में मलबूस, कंधों पर दुपट्टा पिलाए, सर पर स्कार्फ लिए, उसने बैग कंधे से लटकाया और फाइल हाथ लेकर दहलीज पार करने को ही थी कि पीछे से आने वाली आवाज ने उसके कदम रोक लिए। कहाँ जा रही हो? नौकरी ढूंढने, वो बेतासुर लहजे में बोली। लेकिन इसकी क्या जरूरत है? मैं हूँ ना। आपको नहीं, लेकिन मुझे जरूरत है और मेरे लिए अब किसी का होना ना होना बराबर है। उसके लहजे में तलखी आ गई। लेकिन मुझे देर हो रही है। वो मजीद कुछ सुने बगैर निकल गई। पंखा चलाकर वो नढाल कुर्सी पर ढह गई। दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए उसने सर से स्कार्फ उतार कर बेड की तरफ फेंका और फाइल को टेबल पर फेंक कर वो पैर उठाकर उसे दबाने लगी। चलते चलते उसके पांव सूज गए थे। मुसलसल एक हफ्ते से वो इसी तरह सुबह से शाम तक इसी तरह ला हासिल कोशिश करते करते थक गई थी। कुछ खाने को लाऊं? उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। हाँ, जहर ला दे थोड़ा सा, ताकि इस बेहिस दुनिया से जान छूट जाए। वो काटदार लहजे में बोली। क्यों इतनी तलख हो गई हो? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। कितनी नरम मिजाज मोहब्बत करने वाली थी तुम। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली तो वो भड़क उठी। प्लीज अम्मा, ये बार बार माजी याद दिलाकर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना किया करे। जब मैं अच्छी थी तो क्या दिया मुझे मेरी अच्छाई ने? आपने मेरे लिए अच्छा सोचा? ससुराल में मेरे साथ अच्छा हुआ या दुनिया मेरे साथ अच्छा कर रही है? ऐसी अच्छाई का क्या फायदा जो आपको जिल्लत के बगैर कुछ ना दे सके? इससे मैं पूरी अच्छी हूँ। इसने गुस्से में पूरी तकरीर झाड़ दी। जो बाहर बैठा उसका बाप और उसके बच्चे भी सुन रहे थे। हमने तो बड़े अरमानों से तुम्हारी शादी की थी नबीला। माँ बाप कब ये चाहते हैं उनकी औलाद वापस आकर बैठ जाए। उसका बाप अंदर दाखिल हुआ था। बिल्कुल ठीक अब्बा, अब आपने सही बात की। माँ बाप ये कभी नहीं चाहते उनकी बेटी दोबारा आकर उनकी दहलीज पर बैठे। इसीलिए लालच में आकर रिश्ता करते वक्त पैसों को देखकर आंखें बंद कर देते हैं। उसकी आवाज रंध गई। काश वालिदैन औलाद की खुशी को देखते, हकीकत पसंदी से सोचते तो ये नौबत नहीं आती। उसकी आंखों में नमी उतर आई। ये सब किस्मत के खेल है बेटा। नहीं है किस्मत के खेल ये, वो चीखते हुए बोली। जानते थे आप कि मैं और मोइज एक दूसरे को पसंद करते हैं? आपका भतीजा था वो। सारी उम्र आपकी आंखों के सामने गुजरी थी। फिर इसलिए कि वो जॉबलेस था, गरीब था, आपको डर था मैं शादी के बाद आपसे कुछ लेने ना आऊं। सिर्फ इसलिए आपने मेरी शादी कबीर से कर दी, जिसकी बुरी खसलतों से आप वाकिफ थे। अब्बा क्यों? औलाद अगर फर्मा बरदार हो तो माँ बाप को इसकी फर्मा बरदारी के सिले में उनकी खुशी का एहतराम करना चाहिए, ना कि रोंदना चाहिए। वो आज सारे हिसाब बराबर करने पर तुली थी। ऐसा नहीं है बेटा, उसकी माँ रोते हुए बोली। ऐसा ही था अम्मा। मोइज के पास बेशक दौलत ना थी, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत करता था। मैं उसके घर में इज्जत से रहती, चाहे एक वक्त खाती, लेकिन यूं जलील ना होती। और क्या मिला आपको? आपकी लालची सोच और फैसले से अकेली रह गई मैं, और सूद समेत वापस आ गई। तलाक का लेबल लगाकर इस जलील इंसान ने तो बच्चों को भी निकाल दिया। जो अपने बच्चों की परवाह नहीं करता, किसी दूसरे की औलाद की क्या करेगा? इतनी जिंदगी गुजार कर ये फलसफा आपकी समझ में नहीं आया? उसने भरा गिलास मुंह से लगाकर अपने गुस्से को कम करना चाहा, जो किसी तरह कम नहीं हो रहा था। हमने सोचा था जब वो शादीशुदा और बाल बच्चों वाला हो जाएगा तो अल्लाह उसे हिदायत दे देगा। वो जैसे हार मानते हुए एतराफ कर रहे थे। नबीला के चेहरे पर अब की बार गुस्सा नहीं, तंजिया मुस्कुराहट आई। क्यों अब्बा? जो अल्लाह कबीर को हिदायत दे सकता था वो मोइज को रिस्क नहीं दे सकता था? मान ले आपके एक गलत फैसले ने 4 जिंदगियां बर्बाद की, मेरी, मोइज की और मेरे 2 बच्चों की। मुझे मेरी तलख जिंदगी ने वो कुछ सिखाया जो आपकी पुरसुकून जिंदगी ने आपको नहीं सिखाया। और यहीं पर सारे वालिदैन गलती कर जाते हैं। वो सबको अपना जैसा ख्याल करके फैसले करने लगते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। अपने बाप को लाजवाब होते देखकर वो धीमे से बोली थी। फोन सुनते ही वो दौड़कर बाथरूम में घुस गई और तैयार होकर निकली तो फाइल और पर्स हाथ में था। वो जल्दी में थी। दोबारा इसी सवाल ने उसके कदम रोक लिए थे। कहाँ जा रही हो?
एक जगह अप्लाई किया था, वहाँ से इंटरव्यू की कॉल आई है, तुम जॉब नहीं करोगी। वो गंभीर लहजे में बोले थे। क्यों? वो हैरानी से मुड़ी। मैं कमाऊंगा तुम्हारे बच्चों के लिए सारी उम्र। चाहती तो मैं भी यही हूँ, आप कमाकर इनको पालें ताकि लम्हा लम्हा अपनी गलती का एहसास होता रहे आपको। लेकिन कुछ गलती मेरी भी है कि मैं अपनी गलती का एहसास ना करते हुए अपनी किस्मत का लिखा समझ के आपके नाजायज़ फैसले को ठुकरा न सकी, ना अपने हक के लिए लड़ सकी। वैसे भी मैं अब किसी पर इन्हिसार नहीं कर सकती, खुद मुख्तार होना चाहती हूँ ताकि मेरी किस्मत के फैसले मेरे हाथ में हों, किसी और के हाथ में नहीं। उसने बैग उठाया और दहलीज पार कर गई। ख़वातीनो हज़रात, ये कहानी थी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने माँ बाप के फैसले को अपनी ज़िंदगी और अपनी किस्मत का फैसला लिखा समझ के एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके वालिदैन ने एक लालची सोच रखते हुए उसके वालिद ने पैसों के लालच में अपनी बेटी को बेच डाला, एक ऐसे शख्स के हाथों जो कि उसे रोज़ मारता था, पीटता था और उसके साथ बुरा सलूक करता था। एक नशई इंसान था, उसने उसकी बेटी की ज़िंदगी को बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अब वो अपने किस्मत के लिखे को समझ के उससे लड़ना सीख चुकी थी। उम्मीद करती हूँ हमारी आज की कहानी आपको पसंद आएगी। वीडियो आपको पसंद आने की सूरत में लाइक करते हुए शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक और खूबसूरत सी वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने साथ दूसरों का ढेरों सारा ख्याल रखिए। हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।